अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राशिद मलिक एंड आज हम जो है 14 सितंबर का जो जेईएसटी का टेस्ट है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन जो है वायरल हो रहे हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ। तो पहले 4 क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो ये पार्ट सेकंड है आज 14 सितंबर की जेईएसटी की मैथ का जो क्वेश्चन है उसकी जो है उसके ऊपर अभी ये सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें अभी क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले तो ना एक मैट्रिक की क्लास में जो है ना बुक में ये एक चार्ट बना हुआ है। आपने जो है ना ये याद रखना है कि cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर होता है और इसी तरह यहाँ पे जो sin 30 डिग्री है फर्स्ट में वो भी 1/2 के बराबर है। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए चार्ट से, ठीक है। उसके बाद जो है sin 60 डिग्री जो है वो आपके पास है √3/2। इसी तरह कॉस जो 30 डिग्री है वो आपके पास होती है √3/2। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। तो cos 60 की जगह पे आपने लिखना है 1/2। इसी तरह ये डॉट दिया गया यानी मल्टीप्लिकेशन है। sin 30 की डिग्री की जगह पे आपने लिखना है 1/2 एंड प्लस सिंबल यही सेम देंगे। sin 60 डिग्री जो है वो है √3/2। इसी तरह cos 30 जो है वो है √3/2। तो मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। तो आप इसको एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 एंड ऊपर आपका 1 + 3 यानी 4/4 आ जाएगा और 4 का टेबल इसके ऊपर लग गया यानी इस पूरे का आंसर जो है वो 1 आ गया। तो आप यहाँ पे देखें ऑप्शन 1 जो है ए में जो है 1 जो है मौजूद है तो आपने ए टिक करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख ले। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 4x-2 है पावर उसके ऊपर -1 जो है वो 0 के बराबर हो। तो x की वैल्यू मालूम करें। तो सबसे पहले ना इसको आप पॉजिटिव बार बार में लिख लेंगे यानी x को नीचे ले आएंगे तो ये x² हो जाएगा एंड -1 = 0। अब आप एलसीएम अगर x² ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - x² = 0। x जो है वो इस साइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई यानी 4 - x² = 0 मल्टीप्लाई बाय x², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 - x² और ये हो जाएगा 0। तो हम x² को राइट साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगा 4 = x²। तो हमने मालूम करनी है वैल्यू x की, ठीक है। हमें x² की नहीं मालूम करनी, हमने ओनली x की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप यहाँ पे दोनों साइड पे जब अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे x हो जाएगा और √4 का जो निकलेगा वो निकलेगा +-2। तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है +-2, तो हमने +-2 के ऊपर टिक कर देना है। तो ये अलजबरा का एक और क्वेश्चन आया हमारे पास और बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त लॉजिकल सवाल है, ट्रिकी सवाल है काफ़ी। इसमें लिखा गया कि 5 के ऊपर पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 25 के ऊपर पावर x है = 5 के पावर 3x है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ना मैं यही चीज़ें दोबारा लिख लेता हूँ। 5 × 3 एंड 25x = 5 पावर 3x। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना बेस 5 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले ना हमारे पास पावर में जो है ना हमारे पास अननोन क्वांटिटी आई है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रफ वर्क आपको करके मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर पावर x होता है और इधर 2 के ऊपर पावर 8 है। तो देखिए हमारे पास जब बेस सेम होता है तो हम पावर जो है ना वो बराबर लिख देते हैं इसी का, ठीक है। अगर बेस सेम ना हो तो फिर हमने क्या करना होता है, लेट सपोज यहाँ पे है 2 पावर x एंड यहाँ पे है 8 पावर जो है वो 2 है, लेट सपोज। तो हमें यहाँ पे जो है x जो है ना वो 2 के बराबर नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेस 8 है। तो हमने दोनों को सेम बेस में लाना होगा यानी यहाँ पे 2 पे पावर x है तो इसको हम 2 बेस में ही कन्वर्ट कर लेंगे यानी 8 जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 2 पावर 3 के बराबर होता है और ये 2 जो है ऑलरेडी ऊपर है। तो आप इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। 2 पावर x = 3 2 हो जाएगा 6। पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 6। सो देन यहाँ पे आपके बेस सेम हुए तो आपने कहना है कि x जो है वो 6 के बराबर है। आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्या है कि बेस आपने सेम करना है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे भी आपने अप्लाई करनी है। सबसे पहले ये बेस 5 है, ये 5 है तो ये 25 है, इसको आपने 5 में चेंज करना है यानी ये हो जाएगा 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो यानी 5 पावर 2x = 5 पे पावर
3x। अब ये देखिए, ये दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ला यूज़ होगा। तो आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ला क्या कहता है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, यानी 3 + 2x आ जाएगा, और राइट साइड पे आ जाएगा 5 पावर 3x। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस सेम हो गया, तो आपने पावर को इक्वल लिख लेना है, यानी 3 + 2x = 3x। अब आपने x को एक साइड ले आना है, ठीक है, इस 2x को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो 3 = हो जाता है 3x - 2x। देन आपका 3x में से x 2x गया तो x बचा, एंड 3 आपका आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये सी ऑप्शन में मौजूद है, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसके अंदर लिखा गया है कि एक क्यूब रूट है, फिर उसके बाद एक अंडर रूट, मतलब आया है रेडिकल पावर यहाँ पे 3 है, रेडिकल 3 यानी क्यूब रूट है 5/1/5, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट है, फिर इसके बाद रेडिकल यहाँ पे 4 है, इंडेक्स इसका 4 है यानी, और इसके अंदर है 625। तो सबसे पहले हमने ये सॉल्व नहीं करना, अंदर जो ब्रैकेट में आई हुई ये चीज़ उसको आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है ये 3 हमने सेम लिखा, 5/1/5, और ये जो 4 आता है इसका मतलब है कि 625 के ऊपर ना पावर 1/4 है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि देखें, अगर 4 के ऊपर इस तरह आ जाता है ये अंडर रूट, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 4 के ऊपर पावर 1/2 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 ही है और यहाँ पे 3 देता हूँ, यानी 4 का क्यूब रूट है, यानी 4 के ऊपर पावर 1/3 आएगा। इसी तरह जो भी चीज़ यहाँ पे होगी तो वो ऊपर पावर जहाँ पे जो गिवन होगा 1/, करके हम देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पे हमने ऐसा करना है कि ये 4 गिवन है, तो हमने 625 के ऊपर पावर 4 दे दिया 1/4। अब 625 को फैक्टर में तोड़ के लिखना है, यानी ये फैक्टर में जब आप तोड़ के लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 5/1/5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 पावर 1/4। देखिए 625 को ही लिखा हमने 5 के पावर में तोड़ के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 ही रहेगा, आएगा 5/1/5, एंड इसको आप कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के ऊपर पावर 4 4 दफ़ा है ना 5, इसको मैं रिड्यूस करके 5/4 लिख सकता हूँ, एंड अगेन 1/4 आपका ऊपर ये सेम जो आ रहा है, ठीक है। ये 4 इस 4 में कट गया, तो आपके पास बाकी रिमेनिंग क्या बच गया, आपके पास रिमेनिंग में ये बच गया कि 5 को आपने डिवाइड करना है 1/5 के साथ, ये सेम क्यूब रूट आपके साथ चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास बचा ×5, ब्रैकेट खत्म होगी तो ×5। तो इसका नेक्स्ट जी, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए तो हमारे पास फाइनल ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल्स बची हैं अंदर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने सबसे पहले डिवीजन को जो है सॉल्व कर लेना है, और डिवीजन को सॉल्व करने से पहले ये देखें ना, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की डिवीजन नहीं होती, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, एंड ये 1 अब आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी आपके पास बाकी क्या बचेगा, 5 × 5 × 5, एंड यहाँ पे है 3। अब इसका मतलब है कि हमने इसका क्यूब रूट मालूम करना है। आपने यहाँ से 3 का पेयर बना के एक बाहर निकाल लेना है 5, ठीक है। या दूसरा मेथड ये है कि इसका मतलब ये है कि अब ये 5 जो है 3 टाइम है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 क्यूब, और ये 3 है इंडेक्स इसका, यानी कि इसके ऊपर पावर में 1/3 दे सकता हूँ, ठीक है। अब ये 3 जो है इस 3 में कट गया, तो आपके पास आंसर आ गया 5, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहे तो हमारे पास आंसर आ गया 5। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास बेस 5 में एक नंबर आया है 111, एंड बेस 5 में है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि जो है 3 नंबर से हमारे पास, तो 3 नंबर आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 5 जो है सबके साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। राइट साइड से आपने शुरू करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे प्लस की सिंबल भी लगा दें। उसके बाद राइट साइड से आपने पावर लगाना शुरू करना है, इसका 0, इसका 1 एंड इसका 2। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, तो ये कैसे होगा, 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 25। 5 के ऊपर पावर 1 यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया देन 5। इसी तरह 5 के ऊपर पावर 0 यानी 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, एंड 1 ये हो जाएगा 31। तो यहाँ पे आपका 31 जो है आंसर आना चाहिए। लेट सपोज हमारे पास इसी तरह कुछ और आ जाए 2 4 3, लेकिन ये बेस 8 में आ जाए, तो सेम एज इट इज़ अपने इसी तरह करना है
2 4 3, लेकिन यहाँ पे बेस 8 है तो आपने 8 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे प्लस और प्लस सिंबल देनी है। और उसके बाद यहाँ से आपने शुरू करना है पावर 0 1 एंड 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के ऊपर पावर 0 यानी कि 1 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 और 8 4 जा हो जाएगा 32। और उसके अलावा यहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी 8 8 जा 64 एंड 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 128। अब 128 को 32 उसके अंदर ऐड कर दें तो आपका ये हो जाएगा 160 एंड 3 उसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 163। देखें ये बेस 8 में 243 है, इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया तो 163 हो गया। तो ये प्रोसेस है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है लॉगरिथम 1000 का जो है हमने मालूम करना है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मिले हुए हैं, ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है एंड डी में 4 है। तो सबसे पहले तो आप इसको जो है ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 10 के ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 को आप रिड्यूस करके मतलब इस तरह इस फॉर्मेट में एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। और हमारे पास एक लॉ है कि लॉग m के ऊपर पावर n आता है तो इसको हम कोएफिशिएंट में ले आते हैं और log इस तरह लिखते हैं। ठीक है, m सेम होगा, ये पावर जो है उतर के आपका कोएफिशिएंट में आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये 3 आ जाएगा एंड log 10 हो जाएगा। अब log जो 10 का होता है वो 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 log 10 की जगह पे आप 1 पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे 3 हमारे पास सी में मौजूद है तो आप सी को टिक करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रैक्शन का, यहाँ पे लिखा है 2/5 प्लस एंड अंदर है -4/5 इजिकल टू वॉट। तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 2/5 है, ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड 4/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें 5 हमारे पास है, एलसीएम आएगा सेम यही 5, तो 2 - 4 आ जाएगा सेम, और -4 बड़ा है तो यानी माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा -2/5। तो देखें यहाँ पे -2/5 हमारे पास बी में मौजूद है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एरिया मालूम करना है हमने सिलेंडर का, जबकि हमारे पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 1/22 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरह सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर का जो है हम एरिया कैसे मालूम करते हैं, एरिया हमें इसका मालूम करते हैं पाई डी और एच। ठीक है, यहाँ पे डी जो है वो डायामीटर के बराबर है और एच जो है वो हाइट के बराबर है। तो हमें सिलेंडर की जो है ना रेडियस भी गिवन है, रेडियस इसे कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट भी हमें गिवन है 1/22 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्मूला है में डायामीटर और यहाँ पे गिवन है हमारे पास रेडियस। डायामीटर हमें पता है कि 2 रेडियस के बराबर होता है, यानी यहाँ पे डायामीटर अगर हम मालूम कर रहे हैं तो 2r के बराबर होता है, यानी 2 × 7 इजिकल टू 14 डायमीटर होगा। यानी आप अगर इसका एरिया मालूम करना चाहें तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है कि वो किसके बराबर होती है, 22/7 के बराबर होती है। तो आप यहीं पे यही पुट करेंगे इसकी जगह पे वैल्यू, एंड डायमीटर हमें गिवन नहीं था लेकिन यहाँ पे रेडियस गिवन था 7, तो यहाँ से हमने डायमीटर निकाल लिया 14 बन गया। और उसके अलावा हाइट हमें गिवन है पहले ही डेटा में 1/22। ठीक है, इस तरह ये 22 इस 22 में कट गया, 7 का टेबल 14 के ऊपर 2 टाइम्स लग गया, यानी एरिया इजिकल टू आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे देखें कहाँ पे मौजूद है, बी में, तो आप बी को टिक कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में और 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए बराबर है 1 2 3 एंड बी बराबर है 3 4 5 के, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा। अब जहाँ पे देखें इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन होता है ना वो लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 है, यहाँ पे 3 4 5 है, तो देखें कॉमन जो है ना वो 3 है इंटरसेक्शन में, एक इंटरसेक्शन बी से करेंगे तो यहाँ पे बी में जो है वो राइट है। अगर आपके पास इसकी मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए और बी की यूनियन आ जाती तो हमने यहाँ पे मिला के तरतीब से लिखने होते। ठीक है, यूनियन में तो आप इसका आंसर क्या निकाल सकते थे 3 4 5, तो आप इसका आंसर निकालेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ऑप्शन ये आता है जब हमारे पास यूनियन होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो आपका आंसर आएगा 3। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास और 11 के अंदर क्या मौजूद है, बी इजिकल टू है AEIOU।
तो हमारे पास ये 4 कंडीशंस हैं और बताइए कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है वो राइट है। तो सबसे पहले ना सेट को देख लेते हैं। यहाँ पे बी मौजूद है, AEIOU। अब देखें ये एलिमेंट ए इस बी का मेंबर है, ये मैं लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि ए एलिमेंट बी का जो है ना एलिमेंट है, मेंबर है। अब ये हो गया लफ्ज़ों में बयान करना। अगर मैं इसको मैथमेटिकल वे में कहूँ तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग टू बी, यानी ये सिंबल जो है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। या इसको आप सिंधी में कह सकते हैं कि ताल्लुक़ रखे थो, ताल्लुक़ रखे थो, ठीक है। या आप इसको उर्दू में कह सकते हैं ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि ई जो है वो बी से ताल्लुक़ रखता है, यानी ई जो है एलिमेंट है बी का। इसी तरह आई एलिमेंट है किसका, बी का। इसी तरह ई एलिमेंट है किसका, बी का। इसी तरह ओ एलिमेंट है किसका, बी का। इसी तरह यू एलिमेंट है किसका, बी का। अच्छा, अगर यहाँ पे हमें कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई ऐसे एलिमेंट देता हूँ कि एक्स जो है ना वो ताल्लुक बी से नहीं रखता, तो यहाँ पे हम ये ऐसे क्रॉस लगा देंगे। तो अब ये सिंबल हमें बता रही है कि ये एलिमेंट इससे ताल्लुक रखता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे लिखें, हमारे पास है कि बी, पी जो है बी से ताल्लुक रखता है, यहाँ पे पी है ही नहीं, यानी पी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन में देखें क्या है, बी में लिखा है कि क्यू बी से ताल्लुक रखता है, यहाँ पे तो क्यू है ही नहीं, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। सी में क्या है कि यू जो है बिलोंग करता है बी से, यस यहाँ पे यू मौजूद है और यू बी से ताल्लुक़ रखता है, यानी हमारा सी राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास 12, और ये टोटल हमारे पास क्वेश्चन वायरल हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो वायरल हुआ है हमारे पास, वो ये है कि फाइंड द डिग्री ऑफ y प्लस √5 स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पे बताना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर ना डिग्री कितनी है। डिग्री यानी कि वेरिएबल का पावर बताना होता है हमें कि कितना होता है। अब यहाँ पे हमें उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जो है ना ये पावर दे दिया है कांस्टेंट नंबर के ऊपर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट नंबर का पावर, अगर आपके पास यहाँ पे ये पावर ऐसे आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि इस एक्सप्रेशन की जो है वो डिग्री 2 है, नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है, ये 2 इसके ऊपर है, कांस्टेंट के ऊपर। तो डिग्री अगर हमने कभी भी मालूम करनी हो तो आप वेरिएबल का पावर देखते हैं, यानी वेरिएबल के पावर के ऊपर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसका पावर 1 है, यानी कि इसकी जो डिग्री है इसकी तो वो होगी 1। क्यों डिग्री 1 होगी, क्योंकि इसके वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसका पावर 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा होता है y² प्लस √5, ये जो 2 इधर है वो इसके ऊपर होता है, तो फिर हम कहते हैं कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है। अच्छा, अगर डिग्री 2 हो तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 1 हो तो फिर हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर आपकी डिग्री 3 हो तो फिर हम इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अगर डिग्री 4 हो वेरिएबल की तो हम इसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहरहाल ये एक इक्वेशंस की जो है किस्में हैं, इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, और पूरा इसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे जो आज आपका क्वेश्चन आया वो ये इस तरह पूछा गया था कि इसकी डिग्री कितनी है, और हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2 इधर दिया हुआ था कांस्टेंट नंबर के ऊपर। बहरहाल हमने जो है ना वेरिएबल का जो है डिग्री देखनी थी, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, इट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो यहाँ पे हमने राइट ऑप्शन 1 पे टिक करना है। तो ये थे मुख्तलिफ आज जो क्वेश्चन वायरल हुए, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई। पार्ट 1 भी मैंने पहले अपलोड कर दिया था, ये है पार्ट 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आपका जो GST का नेक्स्ट फेज़ में जो पेपर होने वाला है सुबह, इसमें आपको ये काफ़ी कारआमद साबित होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।